जब दुनिया का हर शख्स घर से बाहर निकलकर अलग अलग देशों के लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, उसी दौरान इस शख्स ने हिंदुस्तान के 3 करोड़ किराना कारोबारियों को एक साथ डिजिटल करने का प्लान रच दिया। 45,575 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से लिया और उन्हें रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी देकर व्हाट्सएप से बिजनेस करने का मास्टर प्लान तैयार कर दिया। वक्त की अहमियत पहचानने वाला ये शख्स कोई और नहीं, मुकेश अंबानी है। इस डील के साथ ही मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन हो गए और अलीबाबा ग्रुप के जैक मा भी उनसे पिछड़ गए। यानी अब मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रईस बिजनेसमैन है और दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में उनका नंबर 16वां है। 49.3 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 3,77,000 करोड़ की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ चांदी के चम्मच लेकर बड़े घराने में पैदा होने जैसी नहीं है। 19 अप्रैल को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में हर साल एक ध्वजा फहराई जाती है। मुराद मांगी जाती है द्वारका से 175 किलोमीटर दूर चोड़वार गांव के मुकेश के लिए, जो भारत से बाहर यमन में जन्मे थे, लेकिन उनकी मेहनत का पसीना जामनगर में सोना उगल रहा है। मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो टाइम मैनेजमेंट बहुत मानते हैं। वो जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं उसका एक निर्धारित समय और तरीका होता है, यानी सब कुछ डिटेल्ड कि इस काम को इस तरीके से इतने समय में पूरा करना है। गुजरात के मोद व्यापारिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के बारे में तो दुनिया जानती है कि कैसे वो गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ से मुंबई आए थे। यमन में धीरूभाई एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। 19 अप्रैल 1957 में जब मुकेश का जन्म हुआ तो पिता धीरूभाई मुंबई आ गए। मुकेश के जन्म के साथ ही भारत के सबसे बड़े कारोबारी घराने की नींव पड़ी। जैसे जैसे मुकेश बड़े होते गए उनके पिता का व्यापार बढ़ता गया, पर देश के सबसे अमीर आदमी का बचपन मुंबई के भुलेश्वर की एक साधारण सी चाल में 2 कमरे के मकान में गुजरा। जय हिंद सोसाइटी में धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहा करते थे। 2 भाइयों और 2 बहन यानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दीप्ति सलगांवकर और नीता कोठारी। सबसे बड़े मुकेश ने अपनी पढ़ाई पेडर रोड के पास के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से की। मुकेश के साथ इस स्कूल में आनंद जैन भी पढ़ते थे, जो अब उनके खास एसोसिएट हैं। मुकेश को फुटबॉल खेलने का शौक था। स्कूल के ग्राउंड में मुकेश और अनिल दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते। मुकेश और बड़े हुए तो पिता का कारोबार पॉलिस्टर बिजनेस में बदल गया। विमल का ब्रांड बड़ा होता जा रहा था। धीरूभाई का कुछ बड़ा करने का सपना हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा था। दुनिया सोच रही थी कि मुकेश टेक्सटाइल के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उनकी पढ़ाई का रुख भी इसी ओर होगा, लेकिन मुकेश ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। मुकेश ने केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा में दाखिला लिया और परिवार मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में रहने आ गया। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ पिता के कारोबार में हिस्सा भी लेना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए मुकेश स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने MBA करना शुरू किया, लेकिन 1980 के बाद मुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी और इसकी वजह थी कि धीरूभाई की स्टार्टअप कंपनी रिलायंस को तब मुकेश की जरूरत थी। मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला किया और पॉलिस्टर बिजनेस को आगे बढ़ाकर भविष्य की ओर देखना शुरू किया। मुकेश अंबानी की खूबी यह है कि वो दिमाग के बेहद तेज है। अगर आप उनसे एक बार मिल लीजिए तो 5 या 10 साल के बाद भी वो आपको फौरन पहचान जाएंगे, वो भी नाम के साथ। भारत आने के बाद मुकेश पूरी तरह से पिता के व्यापार में लग गए। 1981 में पिता के साथ उन्होंने ऑफिशियली रिलायंस कंपनी ज्वाइन की और धीरे धीरे परिवार के पुश्तैनी धंधे को बड़ा करना शुरू किया। पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रिफाइनिंग, गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ भी मुकेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए।
छोटे भाई अनिल भी साथ में थे। वो थोड़ा मौज मस्ती वाली फितरत के थे, लेकिन मुकेश बेहद संजीदा और अपनी मंजिल को लेकर बेहद आक्रामक थे। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी का मतलब सिर्फ बिजनेस से ही। मुकेश की जिंदगी में वो भी हुआ जो हर आम आदमी की जिंदगी में होता है, यानी प्यार। नीता अंबानी के साथ मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मों से लगती। एक प्रोग्राम में मुकेश अंबानी के साथ धीरू भाई अंबानी ने नीता को देखा और फिर धीरू भाई ने अपने बेटे के लिए नीता को चुन लिया। मुंबई के पेडर रोड पर नीता अंबानी को मुकेश ने प्रपोज किया और दोनों की जिंदगी की राहें एक हो गई। 1984 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ सालों के भीतर ही दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम आकाश और अनंत, बेटी का नाम ईशा। धीरूभाई अंबानी परिवार के सुख में बिजी हो गए और मुकेश व्यापार के। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल के सेगमेंट में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। खास बात यह कि किसी भी साइट पर मुकेश अंबानी का कोई भी बोर्ड आपको नजर नहीं आएगा, ना ही वहां मुकेश अंबानी के लिए कोई खास केबिन होता है। वो जहां जाते हैं, जिसके लिए जाते हैं, वहीं पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते हैं। दूसरी कंपनी के चेयरमैन से जुदा मुकेश अंबानी का पर्सनल स्टाफ, पर्सनल केबिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वक्त को निहारने के लिए मुकेश घड़ी की ओर नहीं देखते। सोचा हुआ काम अगर पूरा ना हो तो मुकेश अपने साइट पर रात 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते। पिता के दुनिया और भाई के साथ छोड़ने के बाद मुकेश के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ बन गया। वजह थी कि 6 जुलाई 2002 को जब धीरू भाई की डेथ हुई, तब उन्होंने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। भाइयों के बीच जमकर तकरार हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप में बंट गया। मां कोकिला बहन के साथ रहने वाले मुकेश का ईश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ता गया। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ऑयल, टेक्सटाइल, रिफाइनिंग के एसेट्स आए और अनिल की कंपनी में टेलीकम्युनिकेशन, एसेट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मुकेश अंबानी चलाते हैं। 33 मिलियन टन तेल हर साल इन रिफाइनरी से प्रोसेस होता है। मुकेश अंबानी ने 30 अक्टूबर 2006 में रिलायंस फ्रेश की शुरुआत की, जिसके 1600 से ज्यादा सेंटर पूरे देश में हैं। ग्रोसरी, डेली प्रोडक्ट्स, फ्रेश जूस, सब्जियां, फ्रूट्स, सब कुछ रिलायंस फ्रेश के जरिए तकरीबन देश के हर बड़े मॉल में लोगों तक पहुंचता है। कम्युनिकेशन से लेकर पेट्रोलियम तक, रिटेल से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक और अब तो मीडिया तक में मुकेश अंबानी के रिलायंस की मौजूदगी। बिजनेस के साथ साथ मुकेश अंबानी की जिंदगी भी बदली। आज मुकेश अंबानी के पास मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा घर है, 10,500 करोड़ का घर। ऐसा घर जिसे चलाने के लिए एंटीलिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। 27 मंजिला इस घर में दुनिया की हर चीज है, पर मुकेश अंबानी ने इसे भी होम बनाया, हाउस नहीं। मुकेश श्रीनाथ द्वारका जी और तिरुपति में काफी भरोसा रखते हैं। हर महीने वो किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं। मुकेश चुपचाप मंदिरों में जाते हैं, ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई शोर शराबा। उनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भगवान की ही शक्ति है। भगवान पर भरोसा तो उनकी अपनी आस्था है, जिसे उन्होंने परिवार पर कभी नहीं लादा। परिवार के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए वक्त निकाला। जंगल सफारी उनका पसंदीदा शगल है और खाने के लिए उनकी दीवानगी ऐसी है कि कुछ भी कर कुछ। मुकेश उडुपी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, पाव भाजी खाने तारदेव में जाते हैं। आकाश, अनंत और ईशा मुकेश के साथ बिजनेस में तो है ही, साथ ही ऐसे कदमों में भी शामिल है जिसकी समाज को काफी जरूरत है। पत्नी नीता अक्सर रिलायंस के सामाजिक कार्यों की अगुवाई करती है। मुकेश उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, वो भी अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर। सुबह उठते ही मुकेश अंबानी के फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिमाइंडर, पेंडिंग वर्क के लिए सुबह से अपने पापा धीरू भाई की तरह वो अपने लोगों को सीधे फोन करना शुरू कर देते हैं। मुकेश आज भी हर सुबह अपनी मां के पैर छूते हैं।
अपने किसी भी काम की शुरुआत के लिए माँ कोकिला बहन से आशीर्वाद लेके ही जाते हैं और धीरूभाई अंबानी के पूरे कुनबे को मुकेश ने जोड़ कर रखा है, चाहे वो भाई हो, बहनें हो, मौसी हो या फिर दूसरे रिश्तेदार हो। इन सब के बीच मुकेश अपने निजी शौक छूटने नहीं देते। फुटबॉल और क्रिकेट मुकेश को बेहद पसंद है। जंगल सफारी के लिए मुकेश वक्त निकाल ही लेते हैं। हिंदी फिल्में भी मुकेश अंबानी को बेहद पसंद है। फिल्में रिलीज होने से पहले ही मुकेश उन्हें घर के प्राइवेट थिएटर में देखते हैं। मुंबई इंडियंस मुकेश अंबानी के लिए शौक ज्यादा है बिजनेस का। हालांकि नीता आईपीएल और मुंबई इंडियंस के फेस के तौर पर ज्यादा दिखती है, लेकिन मुकेश अपने बिजनेस के बीच इस शौक के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। चोरवाड़ से निकला मामूली सा परिवार अब चोरवाड़ जाता है तो पूरा कस्बा उनके लिए थम जाता है। मुकेश ने इस भावना का ख्याल हमेशा रखा है। मुकेश चोरवाड़ को एक प्रेरणा स्थल के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। अंबानी परिवार की ये चाहत महज चोरवाड़ तक नहीं सिमटी है। मुकेश ने यही भावना अपनी कंपनी के लिए भी बनाई है। वो परिवार की तरह पूरे रिलायंस को चलाते हैं। मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के लिए एक अलग दुनिया का सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जो नए सिरे से बसाई जाए और जिसकी अपनी जुदा पहचान। आज मुकेश अंबानी के पास मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा घर है, 10,500 करोड़ का घर। ऐसा घर जिसे चलाने के लिए एंटीलिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। 27 मंजिला इस घर में दुनिया की हर चीज है, पर मुकेश अंबानी ने इसे भी होम बनाया है, हाउस नहीं। वैसे भी एंटीलिया सिर्फ नाम भर नहीं, इसकी भी अपनी ही कहानी, और वो भी बेहद मिस्टिकल। मुकेश अंबानी ने अपने इस घर का नाम एंटीलिया, अटलांटिक ओशियन के मिस्टिक आइलैंड एंटीलिया पर रखा है। कहते हैं 8वीं शताब्दी में जब मुस्लिम्स ने स्पेनिया पर अधिकार कर लिया, तब 6 बिसिमोथ बिशप चर्च के कुछ और लोगों के साथ शिप में बैठकर एक आइलैंड की ओर चले गए। एंटीलिया नाम के इस आइलैंड पर आने से पहले उन्हें कई हफ्ते समुद्र में गुजारने पड़े, और जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी बोट चला दी ताकि नई शुरुआत कर सके। यहाँ बसकर उन्होंने एक नई सभ्यता शुरू करने का फैसला किया। यही सपना एंटीलिया बनाते वक्त मुकेश अंबानी ने देखा। 27 माले के एंटीलिया का पूरा फ्लोर एरिया 37,000 स्क्वायर मीटर है और इसमें 11 लिफ्ट है। इस इमारत को इतनी खूबी से बनाया गया है कि ये 8 रिक्टर स्केल वाले तेज भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। शिकागो के बेहद मशहूर आर्किटेक्ट डिजाइनर परकिंस और विल ने इसे बनाया है, और ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लेक्टन होल्डिंग ने इसको तैयार किया है। एंटीलिया की एक और खूबी है इसकी हाई सीलिंग्स। 570 फीट वाली यानी तकरीबन 170 मीटर हाई सीलिंग्स वाली इस बिल्डिंग को अगर आम ऊंचाई के साथ बनाया जाता तो ये 60 फ्लोर्स का हो सकता था। इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए, जिसमें कुल 168 कारें खड़ी की जा सकती हैं। और सुनिए, एंटीलिया में यहाँ की कारों का एक गैरेज अलग से है। मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का जबरदस्त शौक है, इसलिए एंटीलिया में उनका एक प्राइवेट थिएटर है जिसमें एक साथ 50 लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं। हेल्थ क्लब और स्विमिंग पूल तो एंटीलिया का हिस्सा है ही, साथ ही इसमें 3 हेलीपैड्स भी हैं। 2002 में एंटीलिया के बनने का काम शुरू हुआ था और इसे बनने में पूरे 8 साल लगे, यानी 2010 में एंटीलिया बनकर तैयार हुआ। ये जमीन पर मुकेश की मिल्कियत का सबूत है। नीता अंबानी के साथ मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मों सी है। धीरूभाई और अपने पिता के कहने पर नीता आशा किरण बिल्डिंग में मुकेश से मिलने आती है। जैसे ही उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर सफेद शर्ट और काली पैंट में मुकेश अंबानी खड़े थे। नीता को यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कारोबार करने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। नीता अंबानी साधारण परिवार की लड़की है। उनकी माँ लोक नृत्य की गुरु थी और भाई का मन संगीत में लगता था। नीता ने 5 साल की उम्र से ही कथक करना शुरू कर दिया था।
तो जब 20 साल की उम्र में नीता को अंबानी परिवार ने नवरात्रि के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो देखते ही रह गए। अंबानी परिवार अपनी तमाम मशरूफियत के बावजूद लोक कला और पारिवारिक रीति रिवाजों का बड़ा शौकीन रहा है। तो हुआ ये कि उस फंक्शन के दौरान ही धीरू भाई ने बेटे के मन की बात पढ़ ली। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से नीता के घर का नंबर पता किया। घर पहुंचते ही धीरू भाई ने लैंडलाइन से नीता के घर पर फोन कर दिया। नीता ने घर का बजता फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूं। नीता ने कहा रॉन्ग नंबर और फोन काट दिया। धीरू भाई ने दोबारा फोन मिलाया। अब धीरू भाई अंबानी ने समझाया कि मैं धीरू भाई अंबानी ही बोल रहा हूं, लेकिन नीता को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उन्हें धीरू भाई अंबानी क्यों फोन करें। वजह थी कि उस वक्त धीरू भाई का पूरे देश में बड़ा रौब था। नीता ने धीरू भाई की एक ना सुनी और बोली कि अगर तुम धीरू भाई हो तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूं, और फिर से फोन काट दिया। नीता के पिता को इस बात का अंदाजा था। उन्होंने अपनी बेटी से पूरा मामला पूछा। तब तक तीसरी बार फोन की घंटी बज चुकी थी। नीता के पिता और धीरू भाई की बात हुई। उन्होंने नीता से बोला, ये धीरू भाई ही, जरा ढंग से बात करना। नीता ने जय श्री कृष्ण कह के धीरू भाई से बात की तो धीरू भाई ने अगले दिन उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। नीता अपने पिता के साथ धीरू भाई से मिलने पहुंची और चुपचाप बैठ गई। धीरू भाई ने नीता से पूछा, क्या करती हो? तो नीता ने जवाब दिया, पढ़ाई। धीरू भाई के ये पूछने पर कि क्या पसंद है, नीता ने जवाब दिया, स्विमिंग और सिंगिंग। कुछ देर की बात के बाद धीरू भाई अंबानी ने नीता से पूछा, क्या मेरे बेटे से मिलना पसंद करोगी? इसके बाद नीता और मुकेश की जिंदगी बदल गई। दोनों मिलने लगे, बातें करते और बिल्कुल आम लोगों की तरह इस एहसास को खास बनाने की कोशिश करते। धीरू भाई ने इस बीच एक और नया मकान लिया। मुकेश अंबानी जहां एक तरफ अपने कारोबार को हर दिन आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो अपने प्यार के साथ जिंदगी में भी कुछ कदम आगे बढ़ाते। मुकेश के काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि उन्हें घर के लिए बहुत कम वक्त मिलता। वक्त की कमी के बावजूद मुकेश ने नीता पर भरोसा पुख्ता कर लिया था। एक दिन शाम को जब नीता और मुकेश मुंबई के पेडर रोड पर अपनी कार से घूम रहे थे तो मुकेश ने रेड लाइट से गाड़ी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुकेश ने बेहद फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता शर्मा गई। रेड लाइट खुली तो पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने लगी। मुकेश ने दीवानों की तरह नीता से कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नीता ने 3 बार कहा, आई विल, आई विल, आई विल। 1984 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ सालों के भीतर ही दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम आकाश और अनंत और बेटी का नाम ईशा। धीरू भाई अंबानी परिवार के सुख में बिजी हो गए और मुकेश व्यापार की।